हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों, आप लोगों में से कई लोग क्रिकेट देखते होंगे, राइट? है ना? तो क्रिकेट देखते वक्त आपको कई बार ऐसे दिखाया जाता है, ऐसी ऐसी कई टेबल्स होती हैं जो दिखाई जाती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, राइट? जैसे कौन कौन से बॉलर हैं उस टीम में और उन्होंने कितने ओवर्स डाली, कितने ओवर मेडन गई, कितने रन उन्होंने दिए और कितने विकेट लिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन एक टीम के बारे में होती है। जैसे एक मैच खत्म हुआ तो उसी में उसी टीम के कौन कौन से बैट्समैन आए खेलने के लिए, जैसे यहाँ पे ई है, एफ, जी और एच, ये सारे बैट्समैन आए खेलने के लिए। और ई वाले बैट्समैन ने कितने रन बनाए, 45। कितने बॉल पे, 62 बॉल्स खेलने पे 45 रन बनाए और कितने टाइम तक वो खेले, 75 मिनट्स। तो इस तरह से देखो, हर बैट्समैन के बारे में कितने रन बनाए वो दिया हुआ है, कितने बॉल्स खेले वो, प्लस कितने टाइम तक वो पिच पे रहे वो। इस तरह से बॉलर और बैट्समैन के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन दी है बच्चों। तो जब भी आपको जानकारी इस तरह से टेबल के फॉर्म में दी होती है, जिसमें टेबल की फॉर्म में दी हो, इसमें कुछ नाम दिया हो किसी के बारे में और उसके बारे में कोई नंबर दिया हो कि कोई नंबर है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डेटा। तो जो ये टेबल है ना, ये टेबल, ये वाली और ये टेबल हमें क्या देती है, डेटा। आप सोचोगे सर व्हाट इज डेटा? डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कि आपको किसी तरह की जानकारी मिल रही है। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। डेटा क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। किस चीज का नंबर? वो नंबर से आपको कुछ जानकारी मिलती है। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन है नंबर्स का, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। खाली नंबर दिया होता ना कि भाई 96 है या फिर 96 है, तो ये 96 है क्या, उसके बारे में भी लिखा होना चाहिए कि भाई 96 है रन्स स्कोर्ड, मान लो, ठीक है? तो पता होना चाहिए। तो डेटा इस तरह से दिया होता है कि नंबर्स होते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई वो नंबर किस चीज का है, क्या है। जैसे यहाँ पे टेबल है ना, टेबल में यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ बॉलर, यहाँ पे बॉलर के नेम लिखे हैं और उन बॉलर ने कितने ओवर्स डाले वो लिखा है नंबर में, और कितने मेडन ओवर गई वो लिखा है, कितने रन दिए वो भी लिखा है, राइट? तो अ, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा बोलते हैं, राइट? तो डेटा से आपको क्या मिलता है? किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं। अब बच्चों, एक दूसरा सिनारियो देखते हैं जिसमें एक क्लास के अंदर टीचर डिसाइड कर रही है कि भाई पिकनिक में हम लोग जा रहे हैं सब। तो बच्चे काफी खुश हैं, देखो, है ना, कि सब पिकनिक में जा रहे हैं। अब मैम देखती हैं कि भाई हम लोग ना कुछ फ्रूट्स ले जाने वाले हैं, जैसे बनाना, एप्पल, गुआवा और ये ऑरेंज, ठीक है? तो मैम पूछती है कि बच्चों आप में से कौन कौन लोग ये सब ले जाएंगे, है ना? कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे तो बनाना अच्छा लगता है तो मैं वो लेके आऊंगा, कोई बोलेगा मुझे एप्पल अच्छा लगता है, गुआवा, या फिर कोई बोलेगा ऑरेंज। इस तरह से हर एक बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होगी। तो मैडम बच्चों को बोलती हैं कि भाई डिसाइड करो कि किसको क्या चाहिए, है ना, कौन कौन से फ्रूट्स किसको चाहिए। तो वो, तो टीचर ने सबको बोला कि भाई अपने अपने चॉइस का फ्रूट बताओ कि किसको क्या पसंद है। तो कोई बनाना बोलेगा, कोई एप्पल बोलेगा, कोई गुआवा, कोई ऑरेंज। अब ये जो सब बोलेंगे ना, उसको लिखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कि भाई किसने क्या बोला, वो लिखने के लिए कोई होना चाहिए। तो उसके लिए मैडम एक स्टूडेंट को डिसाइड करते हैं कि भाई उमा, उमा करके एक स्टूडेंट है इनके क्लास में, उसको बोलते हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम नाम लिखो स्टूडेंट का और लिखो उसके सामने उसका फ्रूट, ठीक है? तो स्टूडेंट का कोई नाम होगा और उसके सामने उसने जो फ्रूट बोला है वो। इस तरह से उमा एक लिस्ट पूरी बनाती है। ये रही लिस्ट, ठीक है, जिसमें क्लियरली दिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे राघव है, उसको बनाना पसंद है, प्रीति है, उसको एप्पल पसंद है, अमर उसको गुआवा और फातिमा को ऑरेंज। इस तरह से अलग अलग बच्चे को क्या पसंद है वो सारा लिखा हुआ है। लेकिन है कितने फ्रूट्स, देखो इतने ही फ्रूट्स हैं, राइट? 1 2 3 4, ये 4 फ्रूट्स में से ही मैडम ने बोला है कि आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट बन गई है ना, कि हर बच्चे को क्या कौन सा फ्रूट पसंद है वो उसके सामने, उसके नाम के सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब आप किसी चीज को लिखते हो ना रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, है ना, रिकॉर्डिंग डेटा। तो आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट?
आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों? ताकि फ्यूचर में उसको देखा जा सके, एक लिस्ट तैयार हो, उसके ऊपर से आगे जाके हम लोग डिसाइड कर सकें कि भाई कितने, अगर जैसे पता चला यहाँ पे कि बनाना, राइट, तो कितने बच्चों को बनाना पसंद है वो हम लोग देख पाएंगे ना, इसलिए। अब बच्चों इसे मान लो कि टीचर ये जानना चाहती है कि भाई कितने हैं लोग जिनको बनाना पसंद है, कितने लोगों को बनाना पसंद है, राइट। अब वो क्या करेंगी, वो जितना भी पूरा लिस्ट है उस लिस्ट में से एक एक करके देखेंगे ना कि भाई किस किस को बनाना पसंद है। तो एक एक करके, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई बनाना इसको पसंद है, राघव को, राइट, फिर दूसरा यहाँ पे रमन को, फिर यहाँ पे भी है अनुराधा को, फिर रति को। वैसे ही वो पूरा लिस्ट एक बार देखेंगे फिर से कि भाई मनोज को भी बनाना पसंद है, और यहाँ पे सलमा को भी बनाना पसंद है, फिर लास्ट में जावेद को भी पसंद है। इस तरह से जैसे उन्होंने बनाना के बारे में देखा, वैसे ही हर फ्रूट के बारे में उनको बार बार इसी लिस्ट में से जाना पड़ेगा, राइट। और वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। मान लो इसमें तो इतने सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन अगर 50 बच्चे होते, अगर 50 स्टूडेंट्स होते, तो बार बार हर फ्रूट के लिए आप पूरी लिस्ट फिर से देखोगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, राइट। इसीलिए इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को ना आइडिया आता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, देखो, क्योंकि मैम ने क्लास में बोला है कि भाई इसी तरह से हमें चीजों को समझना है, ठीक है। तो एक बच्ची ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ नेम लिखेंगे फ्रूट्स के। तो उमा बोलती है, उमा क्या बोलती है कि हम लोग सिर्फ फ्रूट्स के नाम लिखेंगे एक एक करके, और ये डिसाइड हो जाएगा भाई कितने फ्रूट्स चाहिए, राइट। तो बार बार ये नाम है ना, स्टूडेंट का नाम नहीं लिखेंगे। उमा बोलती है कि हम लोग स्टूडेंट का नाम ना लिखें, हम लोग सिर्फ क्या लिखें, फ्रूट का नाम लिखें बस, ठीक है। इससे पता चल जाएगा भाई कि कितने फ्रूट्स होंगे, ताकि हमें ये वाली जो लिस्ट है, ये जो नाम की लिस्ट है ना, स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट, उसको बार बार देखना ना पड़े। खाली यही देख लेंगे भाई, फटाफट इसी को काउंट कर लेंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या टीचर का काम आसान हो जाएगा। अभी भी उसको ये सब देखना पड़ेगा ना टीचर को, भाई बनाना कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाना है। फिर एप्पल कितने, तो एप्पल करके। तो अभी भी टीचर का काम उतना आसान तो नहीं होगा, उनको हर एक फ्रूट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। उनको लिखना पड़ेगा भाई बनाना कितने लोगों को अच्छा लगता है, तो उसके सामने लिस्ट बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके आगे 7 लिख देंगे, है ना। इस तरह से उनको सारे फ्रूट्स के बारे में एक एक करके लिखना पड़ेगा। अब सलमा के पास एक और आइडिया है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट है सलमा, उसके पास एक और आइडिया है। वो क्या बोलती है कि हमें ना 4 स्क्वायर बनाने के, इस तरह से 4 स्क्वायर बनाने के। तो ये वाला आइडिया किसका है, ये आइडिया है सलमा का। उसने क्या बोला कि हमारे पास मैम 4 फ्रूट्स है ना, ये 4 ही तो फ्रूट्स हैं, है ना, बनाना, एप्पल, गुआवा और ऑरेंज। तो ये 4 फ्रूट्स हैं, तो 4 फ्रूट्स के लिए हम लोग इस तरह से स्क्वायर बना दें। और स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे, उसी के अंदर हर एक स्क्वायर के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्लोर पे रखेंगे, तो फ्लोर पे वो 4 स्क्वायर बनाती है, राइट। और हर स्क्वायर के अंदर उसने एक फ्रूट रखा हुआ है। एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट ऑफ वन काइंड ओनली। मान लो ये है फ्रूट, ये जो स्क्वायर है वो है बनाना के लिए, राइट। वैसे ही हर फ्रूट के लिए एक स्क्वायर है, ये वाला है मान लो एप्पल के लिए, ये वाला जो है वो सपोज गुआवा के लिए है, ठीक है, और ये वाला जो है वो ऑरेंज के लिए। इस तरह से सलमा ने क्या किया कि फ्लोर के ऊपर ही इस तरह से 4 स्क्वायर बना दिए, और हर स्क्वायर के लिए उसने लिख दिया कि भाई ये जो स्क्वायर है वो एक एक फ्रूट का स्क्वायर है, जैसे बनाना का स्क्वायर अलग, उसका स्क्वायर अलग, ओके। और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, सलमा जो है वो टीचर को बता रही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप लोग ना अपने हाथ में एक एक पेबल, पेबल मतलब छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर, तो एक एक पेबल लेके आओ, और आप उसी स्क्वायर में रखो जिस स्क्वायर में आपका फ्रूट है। तो जैसे बनाना वाला है, तो जिसका फेवरेट बनाना होगा वो यहाँ पे रखेंगे एक पेबल। तो इस तरह से बच्चों ने फिर से पेबल रखे। तो कितने लोग का बनाना ये था, कितने लोग का फ्रूट बनाना था जो उनका चॉइस था। तो वैसे 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, राइट। इस तरह से कुछ बच्चों ने क्या किया, 8 पेबल्स रखे बनाना वाले स्क्वायर के अंदर। वैसे ही बाकी सब में रख देंगे, राइट। अब जिनको एप्पल पसंद होगा तो एप्पल में रखेंगे। तो वैसे एप्पल में जितने थे, एप्पल में इसमें कितने थे, 5 थे, 1, 2, 3, 4 और 5। देख लो एक बार यहाँ पे एप्पल कितने हैं, यहाँ पे 1, 2, फिर 3, 4 ही एप्पल है, 1, 2, 3, मैं इसको मिस कर गया था, 3, 4 और 5। तो एप्पल कितने हैं, 5 एप्पल हैं। तो एप्पल वाले बॉक्स में 5 पेबल्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से गुआवा के लिए और ऑरेंज के लिए भी ऐसे ही होगा। वैसे ही बच्चों गुआवा के लिए काउंट करते हैं। तो गुआवा के लिए यहाँ पे कितने हैं, देखो 1, 2, फिर 3 और 4, राइट। तो यहाँ पे मैं जरा दूसरा कलर ले लेता हूँ तो ठीक रहेगा। ये रहा 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और 4, राइट। 4 गुआवाज हैं। तो इस तरह से गुआवा के लिए बच्चों ने 4 पेबल्स बनाए, 1, 2, 3 और 4। और लास्ट में ऑरेंज के लिए, चलो देखते हैं ऑरेंज के लिए कितने हैं। तो ऑरेंज के लिए यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑरेंज के लिए ये एक रहा, 1, 2, फिर 3, राइट, 3 है यहाँ पे। तो इधर 3 पेबल्स रख दिए। वैसे ही जब भी बच्चे आएंगे तो बच्चे अपने तरफ से देखेंगे भाई मेरा वाला स्क्वायर कौन सा है, और उसी स्क्वायर में वो लोग पेबल्स रख देंगे। अब सलमा क्या करेगी, फटाफट काउंट कर लेगी कि भाई बनाना वाले में कितने हैं पेबल्स। तो बनाना वाले में कितने पेबल्स हैं वो काउंट कर लेगी। यहाँ पे कितने हैं, 8 पेबल्स है, राइट, बनाना के लिए। तो वो लिख देगी यहाँ पे कि भाई बनाना के लिए 8 पेबल्स हैं। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, ठीक है। वैसे ही एप्पल के लिए कितने पेबल्स हैं, तो उसके लिए फटाफट काम आसान हो जाएगा ना भाई। एप्पल के लिए कितने हैं, यहाँ पे 5 है। फिर वैसे ही गुआवा के लिए कितने हैं, गुआवा के लिए 4 है, राइट। ऑरेंज के लिए कितने हैं, तब उसका काम आसान हो जाएगा। पूरा पूरा फिर से लिस्ट नहीं देखना है, खाली वही देखना है कि भाई हाँ ऑरेंज में कितने हैं, 3 है तो 3 लिख दिया, ऑलराइट। अब ऐसा करते करते उसका काम थोड़ा आसान तो हो गया पहले से, और ये सिस्टमैटिकली उसने थोड़ा अरेंज किया अपने तरफ से। उसको लगा कि हाँ ये वाली मेथड अच्छी रहेगी, ठीक है। अब बच्चों क्या इतना आसान है बस, क्योंकि अगर बहुत बड़ी लिस्ट होती, अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो बेचारी पेबल्स काउंट करने बैठेगी ना फिर कि बनाना में कितने हैं, उसमें टाइम काफी जाएगा, राइट। तो इसी का सॉल्यूशन आगे है 9.3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करना वो भी हमें आना चाहिए, राइट। इस तरह से स्क्वायर बना के अगर हम लोग लिखेंगे, फिर हर पेबल को काउंट करेंगे कितने हैं यहाँ पे क्या है, उसमें टाइम काफी जाएगा। तो इस तरह से अगर उसने कर दिया तो उसका काम आसान हो जाएगा, राइट। तो जो सेम इंफॉर्मेशन सलमा को मिली थी ना, रोनाल्ड सोचता है कि हमें है ना, हमें इस तरह से ये फ्लोर पे हमें इस तरह से 4 स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ पेन और पेपर चाहिए, और पेन और पेपर सिर्फ चाहिए बस। ये सब पत्थर वत्थर हमें नहीं चाहिए, इतने पेबल्स वेबल्स हमें नहीं चाहिए, है ना। खाली पेन और पेपर पे आराम से काम हो जाएगा। प्लस वो स्टूडेंट्स को बोलता भी नहीं कि भाई यहाँ पे आके पेबल्स रखो, ऐसे करो वो करो। वो क्या करता है कि ये जो यहाँ पे काउंट किया हुआ है पूरा, तो वो सिर्फ इस तरह से टेबल एक बनाता है, राइट। बनाना लिखा है यहाँ पे, उसके सामने यहाँ पे देखो कितने सारे टिक किए हैं, वो टिक किए और उसमें काउंट कर लिया कि भाई कितने टिक है, राइट। तो ये वाली जो टेबल है ना, वो टेबल किसने बनाई है, वो टेबल बनाई है रोनाल्ड ने, ठीक है। ये वाला बच्चा है, उसने इस तरह से बताया कि मैम हमें ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं ना कि भाई बनाना, ऑरेंज, एप्पल और गुआवा लिख देंगे, और हर बच्चे को बुलाएंगे कि भाई तुम आओ यहाँ पे और यहाँ पे टिक करते जाओ, ठीक है। जिसका बनाना है फेवरेट वो बनाना के आगे टिक करेगा, जिसका ऑरेंज फेवरेट है वो ऑरेंज के आगे टिक करेगा, ऐसे ही एप्पल के आगे टिक करना और गुआवा के आगे टिक करना। तो इस तरह से बच्चों ने टिक कर दिया है, राइट। तो ये जो जितना भी टिक किया वो उसको काउंट कर लो, तो पता चल जाएगा भाई कि कौन सा फ्रूट है कितने लोगों का फेवरेट। जैसे बनाना सबसे ज्यादा है
8। फिर 3 बच्चों ने ऑरेंज के लिए किया है, फिर 5 बच्चों ने गुआवा एप्पल के लिए, और यहाँ पे 4 बच्चों ने गुआवा के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो टिक मार्क है ना इस तरह से, उसका मतलब क्या, उसका मतलब कि एक स्टूडेंट, राइट, एक टिक का मतलब एक स्टूडेंट है। तो 4 बच्चों ने गुआवा को प्रिफर किया है, तो ये तो इंफॉर्मेशन हम लोग को आराम से मिल जाती है, राइट। लेकिन कोई और मेथड है जो इससे भी ज्यादा अच्छी हो। इसमें आपको अगर ज्यादा डेटा दिया होगा, अगर ज्यादा लोग होंगे तो भाई कितने लोगों का टिक करके आप काउंट करते रहोगे। अगर मान लो 100 लोग हैं या फिर 200 हैं, ठीक है, तो उतने सारे टिक आप काउंट करने बैठोगे, उसमें टाइम काफी जाएगा ना, बहुत टाइम जाएगा। क्योंकि ये वाली जो मेथड है वो लार्जर डेटा के लिए नहीं अच्छी है। स्मॉल डेटा होगा ना, अगर अगर बहुत कम लोग हैं तो उसके लिए ये वाली मेथड चलेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा डेटा होगा उसके लिए ये मेथड नहीं चलेगी बेटा। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके बच्चों, तो अब आगे समझते हैं, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा हुआ है, अ टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो एक टीचर है वो जानना चाहती है कि भाई मिड डे मील प्रोग्राम में हर बच्चे का फूड का चॉइस क्या है भाई, कि कौन सा फूड उसको अच्छा लगता है, ठीक है। द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। तो टीचर ने जो काम है कि भाई कौन से बच्चे को कौन सा फूड पसंद है, क्या है, वो जो काम करना है वो काम किसको दिया है, मारिया को दिया है। उसको बोला कि भाई आप ये काम कर देना, हर बच्चे को बुलाना और पूछना भाई उसको कौन सा फूड पसंद है। और चॉइस क्या दी है, राइस ओनली, चपाती ओनली, या फिर बोथ राइस एंड चपाती, दोनों चाहिए किसी को, ठीक है। तो मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। तो मारिया ने वो जो पूरा इंफॉर्मेशन लिया वो कैसे किया, उसने पेपर पे इस तरह से पूरा ड्रॉ कर दिया और पेन से पेंसिल से इस तरह से पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन अ कॉलम, बेटा कॉलम किसको बोलते हैं, जैसे ये है एक कॉलम, ये दूसरी कॉलम, इस तरह से देखो यहाँ पे कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, एक ये और एक ये, राइट। इस तरह से उसने कॉलम बनाई, एक तरफ चॉइस के लिए लिखा और एक तरफ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हर एक के सामने उसने एक मार्क किया, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि राइस, तो उसने राइस के आगे उसने एक ऐसा मार्क किया। अगर स्टूडेंट आया, उसने बताया मुझे तो राइस पसंद है खाली, तो उसने ऐसा लिखा, राइट। अगर कोई आता है वो बोलता है कि मुझे तो सिर्फ चपाती पसंद है ओनली, तो उसने ऐसा मार्क किया। फिर एक तीसरा बच्चा आता है, वो बोलता है नहीं मुझे तो राइस पसंद है खाली, तो एक और मार्क यहाँ पे कर दिया। और अगर कोई आता है जो बोलता है कि मुझे तो दोनों पसंद है, तो उसने यहाँ पे मार्क कर दिया। इस तरह से मार्क करते करते उसने इतनी बड़ी एक टेबल बना दी, ठीक है। आप देख सकते हैं ना बच्चों कि कितने बच्चों को राइस ओनली पसंद है, मतलब खाली राइस पसंद है, राइस ओनली पसंद है नहीं, खाली राइस पसंद है, ऐसे इतने बच्चे हैं। तो इन सबको काउंट करना पड़ेगा ना। फिर चपाती कितने लोग को खाली पसंद है चपाती, तो इतने बच्चों को। और कितने बच्चे हैं जिनको राइस और चपाती दोनों चाहिए, तो वो इतने बच्चे। इस तरह से उसने टेबल बना दी, मैडम का काम कर दिया। बट उमेश बोलता है कि यार इतनी बड़ी टेबल जो आपने बनाई है ना, इसमें कितना हर बार काउंट करना पड़ेगा, देखो मैं इससे थोड़ा सा काम आपका आसान कर देता हूं। तो उसने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना जो मार्क करेंगे वो मार्क में हम लोग 10-10 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जैसे 10 का ग्रुप मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर 10 हो गए ना, 10 हो गए तो उसको इस तरह से सर्कल कर देना, ये 10 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ग्रुप बनेगा 10 का ही, बाकी अगर उससे ज्यादा होगा तो वो साइड में लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो खाली 7 है ना, तो 7 का ग्रुप नहीं बनेगा, खाली 10 का ग्रुप बनेगा। तो ये काम आसान हो जाएगा, 10 और ये 7 काउंट करने को क्या रहेगा, बस खाली इतना काउंट करने को रहेगा। 10 और 7 क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। वैसे ही चपाती ओनली के लिए भी 10 का ग्रुप बनाया, ये 10 है और ये क्या है 3, तो 10 + 3 13। बोथ राइस एंड चपाती, तो ये भी 10 ये भी 10, कितना हो गया 20। इस तरह से काउंट करने में टाइम कम जाएगा। अब जिस तरह से सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो कोई दूसरा बच्चा आता है और भी
एक अच्छी टेक्निक लेकर। यहाँ पे राजन आता है। राजन कहता है कि भाई हमें ना 10-10 का ग्रुप नहीं बनाना, इस तरह से बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं बनाना 10-10 का, क्योंकि बाद में आपको ये तो काउंट करना ही पड़ेगा ना, ये जो 7 है उसको तो काउंट करना पड़ेगा। फिर इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग ना 5 का ग्रुप बनाते हैं, 5 का ग्रुप बनाते हैं। तो उसने क्या कहा कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5 का एक ग्रुप हो गया। वैसे ही दूसरा 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्रुप हो गया। वैसे 1 2 3 4 5, तो ये एक और ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गया ना, तो आपको पता है ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 15 और काउंट क्या करना है, सिर्फ ये 2 काउंट करना है, तो 17 हो गया। तो उसने थोड़ा काम आसान कर दिया ना। यहां पे काउंट करना पड़ रहा था इन सबको, ये तो 10 है, इन सबको भी काउंट करना पड़ रहा था, बट उसने क्या किया, उसने काउंट करने का काम आसान कर दिया। अब खाली ये 5 का ग्रुप बनेगा और जो बचेगा उसी को काउंट करो। तो 2, तो 15 + 2 17। अब इसमें ना टीचर जो है वो बताती है कि 5 का तो आपने ग्रुप बना दिया, लेकिन हमें लोग एक काम करते हैं, 5 का आपने जो ग्रुप बनाया ना उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग ये सर्कल नहीं बनाएंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, देखो 1 2 3 4 और उसके बाद जो 5 होगा ना वो 5 इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। ओके, तो जब आप डेटा को इस तरह से रिकॉर्ड करते हो ना तो उसको बच्चों बोलते हैं टैली मार्क। क्या बोलते हैं बेटा, टैली मार्क। ठीक है, तो ये टैली मार्क्स कहलाएगा। टैली मार्क में क्या होता है कि हर बार आप जैसे 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद 5th वन जो होगा वो क्रॉस में होगा, फिर से 1 2 3 4 और 5th वन क्रॉस में। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया आप देख सकते हो, ये हो गया 5 और ये 5 क्या हो गया 10। ऑलराइट, तो मैम ने इस तरह से बताया कि भाई हम लोग डेटा को ऐसे भी लिख सकते हैं ये टेबल में। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल फिनिश हुआ। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं, अगर डेटा को लिखा है बट डेटा को इस तरह से ड्राइंग करके बताया तो खाली पिक्चर करके दिखा दिया बस कि पिक्चर है, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, रोज है। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। 9.4 पिक्टोग्राफ, ये वाला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक कबोर्ड है और उस कबोर्ड के अंदर 5 रोज हैं। ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, 5 रोज हैं इस तरह से, रो 1 2 3 4 5, और हर एक रो में ना कुछ बुक्स रखी हुई है। ऑलराइट, कुछ बुक्स रखी हुई है। और यहां पे देखो डायग्राम में क्या दिखाया है कि इस तरह से जो डायग्राम होगा, बुक का एक फोटो बनाया है। यहाँ पे फोटो तो नहीं, मान लो कि बुक का एक डायग्राम है, पिक्चर है। इस तरह से अगर एक पिक्चर होगा ना तो इसका मतलब 1 बुक। ठीक है, ऐसा जैसे नहीं होता कि यहाँ पे अगर मैंने एक ऐसा बॉल बना दिया तो इसका मतलब कि ये 1 बॉल है। ओके, हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि अगर एक बॉल है, इस तरह से एक बॉल ड्रॉ किया है बट इसका मतलब है कि 10 बॉल्स, ऐसे भी पिक्टोग्राफ में आता है। तो यहाँ पे इजीली आपको दिखता है कि भाई रो 1 में बुक्स कितनी है, 4 बुक्स है, रो 2 में कितनी बुक्स हैं, यहाँ पे 5 बुक्स हैं। ऐसे आप ये पांचों रोज में देख के बता सकते हो आराम से कि भाई कौन से रो के अंदर सबसे ज्यादा बुक्स है। तो क्लियरली आपने तुरंत देखा और बता दिया कि 4th रो, इजी है। कौन से रो में सबसे कम बुक्स है, 3rd रो में। तो इस तरह से पिक्चर्स की हेल्प से आप तुरंत ही देख के बता सकते हो कि भाई किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। तो इसी को हम लोग पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्टोग्राफ। सो अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पिक्टोग्राफ है ना, वो भी डेटा दिखाता है। वो भी क्या दिखाता है, वो भी डेटा आपको बताता है कि भाई इंफॉर्मेशन देता है आपको, लेकिन पिक्चर्स की हेल्प से। जिस ऑब्जेक्ट की पिक्चर होगी तो उसी के बारे में डेटा होगा। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डेटा एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस क्या मतलब, देखते ही आप बता सकते हो कि भाई हाँ ये आंसर है, तुरंत ही। ओके, अब बच्चों आगे देखते हैं 9.5 टॉपिक, जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को समझना, उसका इंटरप्रिटेशन करना मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन करना मतलब क्या, उसको समझना। ओके, ठीक है।
तो यहां पे आप देखोगे एग्जाम्पल थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ shows the number of absentees in a class of 30 students during the previous week। तो पिछले हफ्ते, यहाँ पे पिछले हफ्ते कितने बच्चे एब्सेंट थे। एब्सेंटीज का मतलब क्या है, जो लोग एब्सेंट होते हैं ना, जो स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, एब्सेंटीज बोला जाता है। तो कितने बच्चे एब्सेंट थे पिछले हफ्ते, उसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। देखो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो यहाँ पे एक बच्चे का ऐसा फोटो बनाया, फेस बनाया और उसको बता दिया 1 एब्सेंटी। मतलब एक फोटो देख के आप समझ जाना एक बच्चे के बारे में, राइट। तो यहाँ पे देखो मंडे को कुछ बच्चे एब्सेंट है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को कोई एब्सेंट नहीं है, वाह। फ्राइडे को एक बच्चा एब्सेंट है, वैसे सैटरडे को सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है। तो देखो हमने तुरंत ही देखते ही बता दिया ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्या पूछा है इसमें, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे, कौन से दिन को, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, कौन से दिन पे सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे क्लास में। तो क्लियरली देख के पता चल जाता है ना। सैटरडे, सैटरडे को देखो कितने बच्चे एब्सेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियरली हमें दिख जाता है कि भाई सैटरडे को सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। कितने बच्चे एब्सेंट थे, हाउ मैनी, ये नहीं पूछा आपको, है ना, ये नहीं पूछा ना, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट देख दिया हाँ कि कितने बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे एब्सेंट कहां पे हैं, सैटरडे को है ऐसा। ऑन विच डे हैड फुल अटेंडेंस, सॉरी विच डे हैड फुल अटेंडेंस, कौन से दिन पे फुल अटेंडेंस थी, मतलब कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, 0 बच्चे एब्सेंट थे, 0। तो वो कहां पे दिखता है, थर्सडे, है ना। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, पूरे वीक में टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने थे, वो आपको पूछा है। टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज बच्चे कितने थे पूरे वीक में, वो आप देख लो। तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा भाई, अब आपको टोटल तो करना पड़ेगा, है ना। जब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने एब्सेंट थे, तो यहाँ पे आप टोटल कर दोगे। मंडे के लिए कितना यहाँ पे लिखोगे, मंडे के लिए आप 5 लिखोगे, वैसे ट्यूसडे के लिए 4, वेडनेसडे के लिए 2, थर्सडे 0, फ्राइडे 1 और सैटरडे 4 5 6 7 8 बच्चे। इन सबको टोटल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक इक्वल टू, जो आपका प्लस करके आंसर आएगा वो, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो एग्जांपल 4 अब देखते हैं। द कलर्स ऑफ फ्रिजेस प्रिफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग। तो एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी मतलब क्या, एक एरिया, जैसे एक सोसाइटी होती है ना, एक सोसाइटी होती है बड़ी सी, या एक लोकेलिटी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है। तो वहां पे कितने लोग हैं जिनको ब्लू कलर की फ्रिज पसंद होती है, कितने हैं जिनको ग्रीन कलर की फ्रिज अच्छी लगती है, रेड वालों के लिए कितने कितने हैं जो रेड वाले हैं, राइट, कितने हैं जिनको व्हाइट कलर की फ्रिज पसंद है, तो वैसा। अब बट यहाँ पे एक अलग चीज है, देखो नोटिस करो, यहाँ पे ये जो एक ड्राइंग है ना, ये एक ड्राइंग का मतलब 10 पीपल, मतलब अगर मैंने इस तरह से ऐसा कर दिया, इसका मतलब क्या पता है, 10 + 10 20। ओके, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है बेटा कि सबसे ज्यादा कहां पे है। और अगर ऐसा हाफ बना दिया तो ऐसा हाफ, तो वो हो गया 5। ओके, तो इस बात को ध्यान देना। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग द ब्लू कलर। ब्लू कलर कितने लोग को पसंद है, तो यहाँ पे ऐसे कितने पिक्चर हैं, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हैं, और एक पिक्चर का मतलब क्या, 10 पीपल। तो 5 × 10 क्या होगा, 50। सो 50 पीपल प्रिफर ब्लू कलर। क्या लिखोगे आप, 50 पीपल प्रिफर ब्लू कलर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक्ड रेड कलर, कितने लोग को रेड कलर अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया, 5 × 10 50। बट ये भी तो है
ये भी तो है बेटा, ये हाफ है ना। देखो वन पिक्चर अगर होता, अगर एक पिक्चर होता तो 10 पीपल होते, लेकिन ये तो हाफ है, तो ये हो गया 5। तो 50 + 5 क्या होगा? 55। ओके 55। फिर व्हाइट, व्हाइट में कितने पिक्चर हैं? 2 पिक्चर हैं व्हाइट में, तो यहां पे हो गया 20। ओके, वैसे व्हाइट का तो पूछा नहीं है, बट आपको किसी का भी पूछा होगा तो आप फटाफट बता दोगे। ठीक है, यहां पे याद रखना, एक पिक्चर का मतलब, यहाँ पे इस तरह से एक पिक्चर का मतलब 10 पीपल, तो 2 पिक्चर का मतलब 20 पीपल। और अगर हाफ पिक्चर बनाया हुआ है ऐसा, हाफ, राइट, हाफ पिक्चर है, तो मुझे वैसे हाफ बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये मिटा देना चाहिए। ठीक है, हाफ, ये हाफ का मतलब क्या था? ये हाफ का मतलब था 5। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। A survey was carried out on 30 students of class 6 in a school. तो क्लास 6 में 30 बच्चे का एक सर्वे लिया गया था। Data about the different modes of transport used by them to travel to school was displayed as pictograph. तो 30 बच्चे हैं, उनमें से कोई बच्चा होगा जो अपनी प्राइवेट कार से आता है, कोई है जो पब्लिक बस से आता है, कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल बस में आते होंगे, कुछ होंगे जो साइकिल से आते होंगे, और कुछ होंगे जो चल के आते होंगे। तो इस तरह से उनका अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किस तरह से वो लोग ट्रांसपोर्ट कर, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर कैसे जाते हैं वो। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ? ये पिक्टोग्राफ देख के आप क्या बता सकते हो? ठीक है, अगर कभी भी ऐसा पूछा हो तो आपको पता है क्या बताना होगा? आपको बताना होगा कि भाई मैक्सिमम किधर है, सबसे ज्यादा कहां पे है, और मिनिमम किधर है, सबसे कम कहां पे है, सबसे कम किस चीज के लिए है, वैसा। तो ये पिक्टोग्राफ देख के आपको यहाँ पे पहले ये देखना, देखो ये जो ये एक है ना, एक एक सिंबल, इसका मतलब 1 स्टूडेंट है। तो प्राइवेट कार वाले कितने हैं? प्राइवेट कार वाले हैं 4। पब्लिक बस वाले कितने हैं? 5। स्कूल बस वाले कितने हैं? तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। साइकिल वाले कितने हैं? 3। और वॉकिंग से कितने लोग आते हैं? 3 और 3 6 + 1 7। तो यहां पे आपको आप बता सकते हो कि भाई व्हाट कैन यू कंक्लूड, इस पिक्टोग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हो? पिक्टोग्राफ को देख के आप ये बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय स्कूल बस, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय स्कूल बस, ट्रेवल बाय स्कूल बस। एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम कहां पे है? साइकिल में है मिनिमम। एंड मिनिमम स्टूडेंट्स यूज साइकिल, राइट, वो अपनी साइकिल यूज करते हैं। तो बच्चों अगर आपको इसके बारे में ठीक से लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई प्राइवेट कार से कितने बच्चे आते हैं? 4 बच्चे आते हैं ना, बट उसको इंग्लिश में लिखना होगा, राइट। तो क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग बाय प्राइवेट कार, प्राइवेट कार इक्वल टू करके क्या लिखोगे? 4। ठीक है, या फिर ये इक्वल टू अगर नहीं लिख रहे तो क्या लिखोगे? इज। ऑलराइट, वैसे आप और क्या बता सकते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे क्या यूज करते हैं? स्कूल बस यूज करते हैं ना, तो वो हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे लाइन में? यहां पे मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस, यूज द स्कूल बस। ओके, और यही सबसे पॉपुलर है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल बस में आते हैं, तो आई थिंक स्कूल बस पॉपुलर होगी भाई, सबसे अच्छा है। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर वे। या फिर आप क्या लिखोगे? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे, मोस्ट पॉपुलर वे
ओके, और भी कुछ आपको पता चला? हाँ, साइकिल से कितने बच्चे आते हैं? खाली 3 बच्चे आते हैं, तो आप क्या लिखोगे? साइकिल इज यूज्ड बाय ओनली 3 स्टूडेंट्स, इस तरह से। और लास्ट में बाकी सारा अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, जैसे स्कूल बस में कितने, पब्लिक बस में कितने बच्चे आते हैं, फिर स्कूल बस में कितने आते हैं, वॉकिंग से कितने आते हैं, तो वैसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो देख के, और उसके बारे में एक सेंटेंस लिख देना। ऑलराइट, जितना पूछा उतना लिख सकते हो, या तो फिर जो जो आपको आता है वो सारा लिख देना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो 6 एग्जाम्पल है, और इसमें क्या बोला है? फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक। तो एक वीक के अंदर एक फैक्ट्री में कितनी वॉचेस बनती हैं, जैसे मंडे को कितनी बनती हैं, ट्यूसडे को कितनी बनती हैं, वैसे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है? ये एक रिस्ट वॉच का जो फोटो होगा ना, एक रिस्ट वॉच का जो डायग्राम होगा, उसका मतलब क्या? उसका मतलब 100 रिस्ट वॉचेस। मतलब इस तरह से अगर 2 रिस्ट वॉच का फोटो है, मतलब क्या? 200। ऐसे अगर 3 डायग्राम है इस तरह से, तो क्या होगा? 300। बट अगर हाफ रिस्ट वॉच ऐसे बनाई होगी तो ऐसे हाफ, यूं करके, है ना, राइट साइड का कुछ बनाया नहीं, तो इसका मतलब क्या? एक रिस्ट वॉच के लिए कितना है? 100 है, तो हाफ के लिए कितना होगा? 50। उसी को ध्यान में रख के आप काउंट आराम से कर पाओगे भाई, कि कौन से दिन पे सबसे ज्यादा वॉचेस बनती हैं, है ना। तो पहले एक एक करके देख लो कि भाई मंडे को कितनी वॉचेस बनी है, तो हम लोग यहीं पे लिख दें। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पूरा पहले मिटा दूं, फिर लिखने में थोड़ा मजा आएगा। और राइट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये भी रीड करते वक्त बताया, तो उसको हटा देता हूं। अरे हट जा भाई, कम ऑन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले वो देख लो। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं पहले। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड? कौन से दिन पे सबसे कम वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई थी, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली तो आपको दिखेगा नहीं भाई कि कहाँ पे सबसे कम हुई थी, तो हर एक को काउंट कर लेना। राइट, तो हर एक को हम लोग काउंट कर लेंगे कि भाई मंडे को कितना हुआ था, ट्यूसडे को कितना। राइट, तो वैसे यहाँ पे काउंट करके लिख देते हैं पहले। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंडे, ठीक है। तो मंडे को कितनी वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई थी वो देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो क्या 6 वॉचेस में लिखूं यहाँ पे? नहीं भाई, 6 नहीं, एक वॉच का मतलब 100 है, तो 6 वॉच का मतलब क्या? 600 वॉचेस। वैसे ही देखते हैं ट्यूसडे को कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी। ट्यूसडे देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और हाफ। राइट, 7 अगर होता तो हम लोग 700 लिखते, और हाफ क्या? हाफ मैंने बताया ना 50 है, तो टोटल कितना हुआ? 750। अब देखते हैं बेटा वेडनेसडे को कितना है। वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। सो यहां पे लिख दूं वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के लिए 6 एंड हाफ है ना, तो 6 का मतलब क्या? 600, और हाफ मतलब 50, तो कितना हो गया? 650। वेडनेसडे का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे के लिए। तो थर्सडे कितनी वॉचेस बनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वॉचेस। 8 वॉचेस मतलब 800। राइट, देखो एक वॉच का जो डायग्राम है उसका मतलब क्या कि 100 रिस्ट वॉचेस। तो वैसे आप लोग सोचो कि सर रिस्ट वॉच का मतलब क्या? जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना, जैसे हमारा यहाँ आता है सपोज, ठीक है, तो जो हाथ में यहाँ पे पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, इसीलिए मैंने ये बना दिया डायग्राम बता के, ठीक है। चलो देखते हैं आगे बेटा। अभी कौन सा दिन रह गया? फ्राइडे। फ्राइडे रह गया ना, तो फ्राइडे देखते हैं। फ्राइडे कितना है? 1 2 3 4 5 6। सो फ्राइडे
600। आपने देखा मंडे और फ्राइडे दोनों को सेम है ना, 600 है दोनों के लिए। अब बात करते हैं लास्ट जो बचा है वो सैटरडे। तो बच्चों सैटरडे को कितनी वॉचेस बनी थी? 1 2 3 4 5, 5.5। तो अगर 5 होता तो 500 लिखते, और हाफ भी तो है, हाफ मतलब 50, तो कितना हो गया? 550 वॉचेस। ओके, क्योंकि अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमारे लिए इजी पड़ेगा ये फाइंड आउट करना कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर देना। चलो ए वाला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। कौन से दिन सबसे कम वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई थी? तो देखो क्लियरली दिख रहा है कहां पे मैन्युफैक्चर हुई थी सबसे कम, कहां पे है? सैटरडे। तो आप क्या लिखोगे? ऑन सैटरडे लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस वर मैन्युफैक्चर्ड। लिख दूं मैं यहां पे ए करके? आप लिखोगे on Saturday the least number of watches manufactured। ओके, इस तरह से लिख दिया। ए का आंसर इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। अब बी में क्या पूछा है? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। कौन से दिन सबसे ज्यादा वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई थी? सबसे ज्यादा वॉचेस किधर है? यहाँ पे है 800। कौन सा दिन था वो? थर्सडे। तो ऐसे ही आप लिखोगे ऑन थर्सडे। होल्ड ऑन, मैं जरा इसको मिटा के फिर से आपको बता दूं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ऑन थर्सडे। अरे भाई क्यों मैंने फिर से लिखा? सिर्फ मुझे लिखना था थर्सडे, थर्स क्योंकि डे तो पहले से लिखा हुआ था, THURS। ऑन थर्सडे द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस वर मैन्युफैक्चर्ड। हो सकता है आपके टीचर बोले कि भाई रिस्ट किधर लिखा आपने, तो रिस्ट वॉचेस ठीक से लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने मिस्टेक की है, तो आप ठीक से लिखना बेटा। आगे सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। पर्टिकुलर वीक, पूरे वीक में कितनी वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई हैं वो। तो अगर आपको वो बताना है तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले सबको ऐड कर दोगे ना, ऐड करके आप फाइंड आउट करोगे, तभी तो आपको आंसर मिलेगा। सो मंडे से लेके सैटरडे जितनी भी वॉचेस बनी है उन सबको ऐड कर दो। अप्रोक्सीमेट बोला है, मतलब कि 100%, वैसे तो 100% आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं काउंट करके, 600 और 750, 650, 800, इन सबको ऐड करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, एक और स्लाइड पे मैं ये एडिशन कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ओके, तो टोटल करने के लिए मैं ये वाली स्लाइड यूज करूंगा, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। पहले है 600, फिर ट्यूसडे 750, वेडनेसडे 650, फिर थर्सडे 800 और फ्राइडे 600। थर्सडे 800 और फ्राइडे 600, फिर सैटरडे कितना है? सैटरडे 550 है, राइट। तो 550, इन सबको ऐड कर दो। चलो ऐड करें हम लोग, तो उसमें इधर यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 5 और 5 कितना होगा? 10 होगा। 10 और ये 5 15, 15 तो 5 कैरी 1 इधर। अब 1 और 6 कितना होगा? 7, 7 हो गया, 7 और 7 14, 14 प्लस 6 20, प्लस 8 28, 28 प्लस 6 3950। तो जो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको?
फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। सो आप क्या लिखोगे, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर 3950 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक सेंटेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन पर्टिकुलर वीक इक्वल टू दिस मच। सो लिखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ wrist watches manufactured in a particular week इक्वल टू 3950। बेटा इस तरह से लिखना तो इसलिए पड़ता है क्योंकि होता क्या है, लास्ट में एक सेंटेंस भी होना चाहिए हमारा। जैसे वर्ड प्रॉब्लम करे तो इस तरह से कोई भी सम में जो भी क्वेश्चन दिया है तो उसके क्वेश्चन के लिए एक जो भी आपका आंसर आया तो उसमें एक लाइन तो आप बता सकते हो कि भाई हाँ ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले देख लेते हैं एक बार। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए मैथ्स में। किसी के 8 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 7 आए, किसी फिर से 7 आए, है ना। ऐसे ये 40 बच्चों के मार्क्स हैं। अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब आपको ना टैली मार्क्स करके इसको अरेंज करना है टेबल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और पहले वो अरेंज कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 7 या 7 से ज्यादा हो, मतलब 7, 8, 9 ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे मार्क्स। अब आप देख सकते हो बच्चों सबसे कम मार्क्स क्या है 1 और सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है 9, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक टैली मार्किंग टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे मार्क्स, ओके, इस तरह से यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे और फिर उसके यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 1 है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 5 हैं, इस तरह से बेटा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आपको यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के फिर बना देना है, राइट। फिर यहाँ पे देखते हैं टैली मार्क्स। अब देखो ये तो कर लिया, लेकिन कई बच्चों को ना डिफिकल्टी होती है कि कैसे करेंगे हम लोग। देखो ऐसे, यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब देखिए इसमें ऐसे काउंट करना है, 8, ठीक है, 8 आया, फिर 4 आया, राइट, फिर 7 और 7। तो यहां पे क्या करोगे, 8 के सामने एक 1 कर दोगे, फिर क्या आया था 4 और फिर 7, 7, फिर 4 के सामने 1 कर दोगे और 7 के यहाँ पे ऐसा 2 बार करोगे टैली मार्क्स, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरा देखते हैं, 1, 9, 3, 4, 1, 9, 3, 4, 1, 9, 3, 4, ओके। सो 1 के सामने ये, 9 के सामने एक, फिर 3 और फिर 4 में एक और, ओके, इस तरह से। अब आगे देखें, यहाँ पे थर्ड लाइन देखो, 3, 5, 8, 5, 3, 5, 8, 5। तो 3 के सामने एक, 5 के सामने एक, फिर 8 के सामने एक और फिर 5 के सामने एक, ठीक है, 3, 5, 8, 5 ऐसा था ना। अब ऐसे ही फिर आगे देखते हैं, ओ किधर है गया, हाँ यहाँ पे 7, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6। सो यहाँ पे करेंगे 7, फिर 3, फिर 4 और फिर 6 के सामने, ओके। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे है 6, 7, 2, 9, 6, 7, 2, 9।
6 7 2 9, 6 7 2 और 9। ठीक है, रिमेंबर जहां पे भी ऐसे 4 हो जाए उसके बाद जो 5वां होगा वो ऐसा होगा, ठीक है ना, वो खाली आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया फिर से। अब देखते हैं आगे, 5 1 8 6, 5 1 8 6। सो 5 के आगे 1, 5 फिर 1 फिर 8 और फिर 6। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद 5 6 9 4, 5 6 9 4, 5 6 9 4, इतना हो गया। फिर 4 5 5 4, 4 5 5 4। सो यहाँ पे अच्छा 4 में, अब यहाँ पे देखो 4 में अगर आप स्लैश करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको करना होगा, क्योंकि 1 2 3 4, अब 5वां ऐसा आएगा। तो 4 में हमने स्लैश किया, राइट, ये वाला हम लोग देख रहे थे ना। सो 4 हो गया, 5 5 4, 5 5 4। सो 5 वाले में भी ऐसे, फिर एक 5 और एक 4, है ना, 4 5 5 4 था ना, इसलिए। अब देखते हैं आगे, 4 2 8 6, 4 2 8 6। देखो 4 फिर 2 और 8 और यहां पे 6, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पे है 2 7 6 6, 2 7 6 6। सो 2 फिर 7 6 और 6, 2 7 6 6 था ना, हाँ ठीक है, हो गया। अब काउंट कर लेते हैं कि भाई 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 मार्क्स वाले वो भी 3 बच्चे। 4 मार्क्स कितने लोग के आए, तो 5 और 2 7, 7 बच्चों के। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो 5 + 1 6 बच्चों के। 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो 5 + 2 7। 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के। 8 मार्क्स 4 बच्चों के, और 9 मार्क्स 3 बच्चों के। ठीक है, तो ये हमने टैली मार्किंग कर लिया बेटा। अब इसके ऊपर से ना क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 7 या 7 से ज्यादा आए, 7 या 7 से ज्यादा, मतलब 7 8 9 ये सब होता है ना, फिर 7 या 7 से ज्यादा। तो देख लो, ये रहे 7 8 9, ऐसे कितने बच्चे हैं, देखो यहाँ पे 5 4 और 3, इतने बच्चे, राइट। 5 + 4 9, 9 + 3, सो इट विल बी 12। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ए वाले का आंसर क्या आएगा, 12। 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब बी वाले का आंसर देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो 4 मतलब क्या, बिलो 4 मतलब 4 से कम मार्क्स। तो 4 से कम मार्क्स मतलब क्या होते हैं, 3 2 और 1। ऐसे कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो 3 मार्क्स कितने आए, 3 बच्चों के। फिर 2 मार्क्स कितने आए, 2 बच्चों के, सॉरी 2 बच्चों के नहीं, 3 मार्क्स 3 बच्चों के, और 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, राइट। 3 3 6, 6 + 2 8। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। डन। सो हमने देख लिया कि भाई कितने बच्चे हैं जिसके मार्क्स 4 से कम आए, मतलब 1 2 3 ऐसे हैं, तो 8 बच्चों की। अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, ठीक है, और ये जो स्वीट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो ये स्वीट्स में अलग अलग स्वीट्स है, तो कौन कौन सी यहाँ पे स्वीट्स है वो पहले लिख देते हैं, फिर आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्वीट्स के नाम लिखते हैं पहले, कौन से स्वीट्स हैं। एक तो है लड्डू, राइट। फिर दूसरी स्वीट का नाम क्या है, बर्फी। फिर तीसरी स्वीट है कोई, हाँ, जलेबी। और चौथी स्वीट कौन सी है, चौथी स्वीट है रसगुल्ला। ओके, इस तरह से। सो लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। अब इसके बेस पे हम लोग को क्या करना है, हमें टैली मार्किंग करनी है, राइट।
तो हमें टैली मार्किंग अगर करनी है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टैली मार्क्स लिखना होता है, राइट। यहाँ पे क्या लिखना होता है, टैली मार्क्स, और यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लड्डू पसंद है। तो रिमेंबर कैसा करना होता है, देखो इस तरह से, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, ऐसे जाना, ठीक है। पहले लड्डू, तो लड्डू के सामने एक ऐसा क्रॉस कर दिया, फिर बर्फी, तो बर्फी में एक लगा दिया, फिर से लड्डू है तो उसके सामने एक कर दिया, जलेबी, तो उसमें एक लगा दिया, फिर से लड्डू है तो यहाँ पे एक और कर दिया, फिर रसगुल्ला है तो यहाँ पे एक कर दिया। इस तरह से आपको बेटा करते जाना है, ध्यान देना है, लेकिन कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले तो मैं सब लड्डू कर दूं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे लाइन में जाओगे तो एक भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लड्डू यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 हो गए, ओके। बर्फी यहाँ पे कितना है, 1, फिर जलेबी और रसगुल्ला 1 1, राइट, हो गया यहाँ पे। इसके बाद जलेबी लड्डू, राइट, जलेबी और लड्डू, तो यहाँ पे जलेबी के लिए 1 और लड्डू के लिए 1 हो गया। फिर बर्फी और रसगुल्ला, तो यहाँ पे फिर से ये 1 और यहाँ पे 1, फिर से वही है। तो इस तरह से बच्चों आप करते जाओगे। देखो लड्डू इस बार आए तो यहाँ पे 4 तो हो गए, तो 5वां इस तरह का होगा, राइट। फिर जलेबी यहाँ पे 2 है, 2, तो यहाँ पे 2 बना दीजिए। फिर रसगुल्ला है तो यहाँ पे 1 बना दीजिए। फिर लड्डू, तो यहाँ पे 1 और। बेटा इस तरह से आप करते जाओ, ठीक है। आई होप आप ध्यान दे रहे हो कि समझ रहे हो कि कैसे इसमें कर रहे हैं, राइट। लेकिन टिक मार्क करते जाना है, जो भी आपने फिनिश किया उसको टिक करते जाना। वाह, क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे कि सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सी चीज है, यहाँ पे लड्डू है सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना है, ये 5 और ये 5, 10 + 1 11, तो 11 स्टूडेंट्स हैं जिनको लड्डू पसंद है। बर्फी कितने को, 3 स्टूडेंट्स को, और जलेबी 5 + 2 7 लोगों को, यहाँ पे 5 + 4 9 लोगों को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है, लड्डू है, जिसको 11 बच्चे पसंद करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे रसगुल्ला आता है, थर्ड नंबर पे जलेबी, फिर लास्ट में बर्फी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ये तो हमने कर दिया, राइट। मतलब टैली मार्क करके ऐसे टेबल बनानी थी तो बना दिया हमने। विच स्वीट इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा स्वीट कौन सी है, सो आप लिखोगे लड्डू, ओके, क्योंकि देखो लड्डू कितने हैं, कितने बच्चों को पसंद है, 11 बच्चों को, तो यहाँ पे लिखेंगे लड्डू इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लड्डू इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। या फिर आप लिखोगे द स्वीट विच इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज लड्डू, जैसे भी आप लिख सकते हो, आपकी हो सकता है हैंड राइटिंग में से अच्छी हो, बट आप ध्यान दीजिएगा अच्छी हैंड राइटिंग में ही लिखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स, तो कैथरीन ने एक डाइस को ना 40 बार फेंका, 40 टाइम्स उसने फेंका। 40 बार उसने अगर फेंका तो पहली बार में कुछ आया होगा, दूसरी बार फेंकने पे कुछ आया होगा, तीसरी बार फेंकने पे कोई नंबर आया होगा, है ना। एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, तो उसने हर बार ना, जब भी जैसे पहली बार फेंका तो क्या आया, तो उसने नोट डाउन किया। दूसरी बार यहाँ पे देखो ये रहा, पहली बार 1 आया मान लो, ठीक है। अब ये ऐसे जाना है या ऐसे जाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर एक बार 3 आया है, एक बार 5 आया है, इस तरह से,
अब हमें क्या करना है, इसको पहले मैं मिटा दूं, क्योंकि टैली मार्किंग अगर करना होगा ना तो टैली मार्किंग के वक्त फिर आपको ये सब टिक करना होगा, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो बच्चों हमें करना क्या है इसमें एक बार देख लें। यस, मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। तो यहां पे भी टेबल बनानी है और डेटा एंटर करना है टैली मार्किंग से। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो कौन सा नंबर सबसे कम बार आता है, ठीक है, और कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आता है बी वाले में। और सी क्वेश्चन क्या है, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं। मान लो अगर 3 है, ठीक है, डाइस पे 3 है, ओके, तो वो 3 कितनी बार आया, सपोज वो 3 आया 5 टाइम्स। ऐसा एक और है, मान लो सपोज 2 है, तो 2 कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया। तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए ना कि भाई 2 और 3 दोनों 5 टाइम्स आए। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन का। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमें इसी पेज पे हम लोग करें तो ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑन डाइस। डाइस लिखेंगे या डाई लिखेंगे, लेट्स सी, हाँ डाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे टैली मार्क्स, उसका टैली मार्क क्या है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कितनी बार वो नंबर आया, नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं। डाइस के ऊपर तो भाई खाली 6 नंबर होते हैं ना। क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने थोड़ा गैप कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, काउंट करते हैं फटाफट कि कौन कौन से नंबर है और क्या है। चलो, तो यहां पे जाते हैं पीछे, इधर से काउंट करते हैं, यहां से ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से 1 2 1 5, 1 2 1 5। ओके, सो 1 2 1 5 जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 1 और 5। फिर बाद में देखते हैं अगले लाइन में 3 5 2 1, 3 5 2 1। सो 3 5 2 1 यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर 5 और फिर 2 और 1। देखें आगे कहाँ गया, हाँ, फिर 5 3 2 6, 5 3 2 6 कहाँ पे, 5 3 2 6। ओके, सो 5 3 2 और 6। फिर देखते हैं आगे 6 4 3 2, 6 4 3 2, 6 4 3 2। फिर तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे 6 6 5 3, 6 6 5 3। तो यहाँ पे है 6 6 5 और 3, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 3 1 2 5, 3 1 2 5। सो 3 1 2 और 5, ठीक है। बच्चों इतना तो आपको पता है ना, याद है ना इतना कि 1 2 3 4, उसके बाद जो 5th वाला होता है वो इस तरह से करना होता है क्रॉस में। ओके, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, और बेटा टिक करना मत भूलना, नहीं तो फिर आप अगर बीच में रुक गए तो आपको करेगा अरे यार मैंने कितना कौन सा सॉल्व किया है पता नहीं क्या है। जैसे मैंने ये सब जो कर लिया है ना उसको मैंने इस तरह से टिक कर दिया है, राइट। अब देखते हैं 5 5 4 2, 5 5 4 2। तो यहाँ पे 5 5 4 और 2, उसके आगे, फिर आगे देखें, फिर 4 5 5 4, 4 5 5 4। सो 4 5 5 4। ओके, फिर 1 6 5 1, 1 6 5 1। तो 1, फिर 6 5
1, ओके। फिर 6165, 6165, तो यहां पे 6, 1, 6 और 5। तो इस तरह से हमारा पूरा टैली मार्किंग खत्म हुआ। अब काउंट कर लेते हैं बेटा कि किसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आता है, ठीक है, कौन सा नंबर कितनी बार आता है वो काउंट कर लेते हैं। देखो 1 जो है वो कितनी बार आया, 5 + 2 7 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया, 5 + 1 6 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 5 टाइम्स। 4 कितनी बार आया, 4 टाइम्स। फिर 5 कितनी बार आया, 5 + 5 10, 10 + 1 11 टाइम्स। 6 कितनी बार आया, 5 + 2 7, ठीक है, इतनी बार आया। अब आपको पता चल गया भाई सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 5 नंबर। देखो कितनी बार आया, 11 टाइम्स आया है, सबसे ज्यादा बार वही आया ना। और सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, तो सबसे कम इसमें से क्या है, ये 4 है, तो ये 4 है। सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, 4। सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 5 है। मिनिमम कौन सा है, 4 है। क्वेश्चन क्या था, देखो ए वाला क्वेश्चन जो है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर मिनिमम टाइम्स आया, सबसे कम बार कौन आया, सबसे कम बार 4 आया ना। कितनी बार आया, सिर्फ 4 बार आया। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, द नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, अच्छे से लिखना होता है। द नंबर दैट अपीयर्ड, द नंबर दैट अपीयर्ड मिनिमम, मिनिमम number of times, number of times is 4। फिर maximum number of times, the number that appeared, ऐसे लिख देना, the number। देखो कई बार क्या होता है कि सिर्फ ये आप आंसर में ये 4 लिखोगे ना तो भी चलेगा, या तो अगर आपके टीचर ने बोला नहीं नहीं पूरा लिखना पड़ेगा तो आप ये पूरा सेंटेंस लिखोगे इस तरह से। चलो कंटिन्यू करते हैं। द नंबर दैट अपीयर्ड, the number that appeared maximum, maximum number of times, maximum number of times is, कौन सा नंबर है भाई, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, 5। 5 कितनी बार आया, देखो 11 टाइम्स आया, 11 बार 5 आया है, तो यहां पे आप लिखोगे 5। डन। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। ये जो नीचे है ना पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, इसमें अलग अलग विलेज है, विलेज ए बी सी, इस तरह से अलग अलग विलेज हैं। और ये एक ट्रैक्टर का जो फोटो है ना उसका मतलब एक ट्रैक्टर, ठीक है, एक ही ट्रैक्टर है तो वो एक ही ट्रैक्टर का गिनाएगा इसमें। अब आपको क्या करना है, ये पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको नीचे के क्वेश्चंस आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट है, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, विच विलेज हैज मिनिमम, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कौन से विलेज में मिनिमम ट्रैक्टर्स हैं, कौन से विलेज में मैक्सिमम ट्रैक्टर्स हैं, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। इसमें ना आपको तुरंत ही देख के भी आंसर मिल जाएगा, या तो फिर आप टैली मार्किंग करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे टैली मार्किंग करने के लिए बोला नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे टैली मार्किंग करने के लिए तो बोला नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, हर विलेज के बारे में पहले लिख लेते हैं। देखो विलेज ए है ना, तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ये बाद में काम में आएगा आगे, ठीक है। विलेज बी में कितने हैं, विलेज बी में 3 4 5 ट्रैक्टर्स। विलेज सी में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं विलेज सी में। फिर विलेज डी में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ट्रैक्टर्स। विलेज ई में कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। आपको पता चल गया भाई कौन से विलेज में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं, सी वाले विलेज में, क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे 8। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे आप सीधा आंसर लिख सकते हो ऐसे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सबसे कम ट्रैक्टर्स किधर है, ये रहा 3 कौन से विलेज में है, डी वाले विलेज में, ठीक है। तो आपके फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, विलेज डी। फिर मैक्सिमम किसमें है, मैक्सिमम 8 ट्रैक्टर है, और 8 ट्रैक्टर किसमें है, सी वाले में ना, तो यहां पे लिखोगे सी। बस टैली मार्किंग करना है क्या, टेबल बनाने को कहीं पे बोला है
क्या ये वर्ड लिखा है टैली मार्क करो, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है तो नहीं करने का। ओके, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब ये पूछा है कि भाई विलेज बी है ना, सॉरी विलेज सी है ना, तो विलेज सी के पास कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज बी से, बी के कंपैरिजन में सी वाले में कितने ज्यादा है। तो चलो देखते हैं एक बार, है ना। अब यहाँ पे देखो विलेज बी के पास में है 5 ट्रैक्टर्स, विलेज सी के पास में है 8 ट्रैक्टर्स। सो आप 8 माइनस 5 करोगे तो कितने हुए 3। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर्स ज्यादा हैं, बस 3 लिखोगे खाली, ठीक है 3। पूछा यही था ना कि भाई विलेज सी के पास में कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं एज कंपेयर टू विलेज बी। अब देखते हैं आगे बेटा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। सारे ट्रैक्टर्स का टोटल करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सारे ट्रैक्टर्स को टोटल कर दो इन सभी को, 6 + 5 11, 11 + 8 19, 19 + 9 28, तो यहाँ पे हो गया 28। तो ये जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे लिखना 28 नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स है। को एजुकेशनल मतलब क्या होता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों स्कूल में होते हैं, ऐसा। आप कहोगे सर हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही है, हाँ, बट कुछ स्कूल्स होती है जो सिर्फ बॉयज स्कूल्स होती है, कुछ स्कूल होती है जो सिर्फ गर्ल्स स्कूल होती है, ऐसा भी होता है, हाँ। चलो देखते हैं आगे यहाँ पे। सो क्लास 1 में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। देखो एक फोटो जो होगा ना, एक फोटो का मतलब 4 गर्ल्स, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ है ना, तो यहाँ पे टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो चलो फटाफट काउंटिंग कर लेते हैं। क्लास 1 में कितनी यहाँ पे फोटो है, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 6 है, और एक फोटो का मतलब 4 गर्ल्स, तो 6 × 4 कितना होगा 24 गर्ल्स। वैसे यहाँ पे देखते हैं क्लास 2 में कितने हैं। सो क्लास 2 में गर्ल्स का फोटो कितना है, 1 2 3 4, और ये हाफ, 4 और हाफ, राइट, 4.5। तो यहाँ पे 4, कोई बात नहीं बेटा, 4.5 मतलब 4.5 होता है, बट कितने हैं पहले यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 तो है, 4 × 4 क्या होता है 16 होता है। और हाफ का मतलब क्या, 1, एक फोटो है ना, एक फोटो का मतलब 4 गर्ल्स, तो हाफ गर्ल्स का मतलब क्या होगा 2 गर्ल्स, हाफ फोटो का मतलब 2 गर्ल्स, तो 16 + 2 क्या होगा 18 आएगा। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5, सो 5 × 4 कितनी है गर्ल्स, 20 गर्ल्स हैं। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 और हाफ, 3.5। पहले तो आपको पता है कि भाई 3 × 4 करोगे तो 12 होगा, और उसमें भी हाफ गर्ल मतलब क्या, हाफ फोटो जो है उसका मतलब होता है 2, राइट, 2 गर्ल्स। सो 12 + 2 कितना होगा 14। फिर यहां पे देखते हैं 1 और 2 मतलब 4 और 4 8, 8 + 2 12। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 4 1 4 और +2 हाफ है ना, तो 2, 4 + 2 6। ओके, तो सब काउंट यहां पे हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी क्लास में गर्ल्स हैं, तो क्लियरली दिखेगा ना यार, इजी क्वेश्चन है सर, 24 गर्ल्स हैं। कौन सी क्लास में, क्लास 1 में, राइट। चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। कौन सी क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स देखो 24 18 20 14 12 6 12 6। सो कौन सी क्लास में, क्लास 8 में, तो यहां पे लिखोगे क्लास 8, ठीक है। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या क्लास 6 के अंदर कम लड़कियां हैं क्लास 5 के मुकाबले। चलो देखते हैं क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, क्लास 6 में कितनी गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स हैं क्लास 6 में, ठीक है। और क्लास 5 में कितनी गर्ल्स हैं, 12। तो एक्चुअली में क्लास 6 में तो ज्यादा बच्चे हैं ना, क्लास 6 में 16 गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स हैं क्लास 6 में,
राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? नहीं, नो, सिर्फ इतना लिखोगे नो, बस, ज्यादा पूछा नहीं है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितने बच्चे हैं? तो क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं? 12 गर्ल्स हैं। तो यहां पे लिखोगे 12। ओके बेटा, जहां पे भी डाउट आए, कंफ्यूजन आए, आप टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और है। चलो देखते हैं क्लास, यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, अलग अलग दिन पे कितने बल्ब बेचे जाते हैं वो दिखा हुआ है। बट एक बल्ब का फोटो ना, यहाँ पे एक फोटो है ना, एक फोटो का मतलब एक्चुअली 2 बल्ब्स, ठीक है। तो काउंट कर ले फटाफट हम लोग यहाँ पे। मंडे को कितने होंगे? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यहाँ पे होंगे 12 बल्ब्स। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 2 1 जा 2। अब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई एक बल्ब का मतलब, एक फोटो का मतलब 2 बल्ब है। चलो काउंट ही कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू 2 क्या होता है? 8 इंटू 2 16। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 2 क्या होगा? 10। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इंटू 2 क्या होगा? 14। फिर यहाँ पे 4 है, सो 4 इंटू 2 क्या होगा? 8। फिर यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 इंटू 2 क्या होगा? 18 होगा। हो गया, फिनिश। अब चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए? बेटा फ्राइडे को कितने बल्ब बेचे गए? फ्राइडे को 14। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर आपका 14। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? कौन से दिन पे सबसे ज्यादा बल्ब बेचे गए? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 18 बल्ब बेचे गए। सबसे ज्यादा कब है? वो संडे को। तो यहाँ पे लिखोगे कौन से दिन? ऑन विच डे, डे पूछा है ना, डे, तो यहाँ पे लिखोगे संडे। ओके। ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड? ऐसे कौन से दिन थे जब सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए थे? देखो बेचे गए थे। यहाँ पे भी 8 है और इधर भी 8 है, और कोई सेम आ रहा है? नहीं, यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 है। तो ये 8 वाला कौन सा है? यहाँ पे ये है वेडनेसडे। एक तो वेडनेसडे को और दूसरा सैटरडे को। तो वेडनेसडे को और सैटरडे को कितने बल्ब बेचे गए? 8 बल्ब्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे सी का आंसर लिखोगे, वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड? मिनिमम सबसे कम कहां पे है? सबसे कम बेटा, सबसे कम तो आपका 8 ही है ना, 8, राइट। और वो 8 कहां पे आया? वही फिर से लिख दो, कहां पे आया बेटा? वेडनेसडे और सैटरडे। तो ये आपको इस तरह से लिख देना होगा। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, मेरी तरह गंदे हैंडराइटिंग में नहीं, ठीक है ना, अच्छी हैंडराइटिंग में बेटा। ई क्वेश्चन, ई, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स। अगर एक, ओ कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा है भाई, एक मिनट इसको मिटाता हूं, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको मुझे। सो यहां पे लिखता हूं, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स। देखो यहां पे अगर मैं कार्टून लिखता हूं, कार्टून मतलब बड़ा सा एक बॉक्स, उस बॉक्स में अगर एक बॉक्स है तो उसमें नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 9 बल्ब्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स में। सो हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक? तो यहां पे कितने कार्टून्स चाहिए होंगे? कितने कार्टून्स यहां पे चाहिए इस वीक के लिए? तो पहले फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना भाई, कितने बल्ब्स हैं टोटल, पूरे हफ्ते में कितने बल्ब्स हैं। तो पहले उन सबको टोटल करना पड़ेगा। देखा कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। चलो देखते हैं इसी के ऊपर।
यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, कितना कलर चेंज करना है भाई। हाँ चलो लिखते हैं 12, ऐड करना होगा भाई, देखो ठीक है, ऐड करना होगा 12 16, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 10 है, आराम से टेंशन नहीं लेना, साथ में आप लिखते रहो 14, फिर क्या है 8 है, फिर 18 है। ओके, इन सबको पहले ऐड कर देते हैं, क्योंकि पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने टोटल वो। चलो देखते हैं, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 16, ये 16 हुआ ना, 20 और 16 कितना हुआ 36, सो कैरी 3, 3 प्लस 1 4 5 6 7 और 8 86। तो टोटल बल्ब्स कितने हैं 86 बल्ब्स हैं। अब बेटा 86 बल्ब्स के लिए कितने कार्टून चाहिए वो पूछा है। जैसे एक कार्टून में कितने बल्ब्स आते हैं 9 बल्ब्स आते हैं, तो 86 कार्टून्स में कितने बल्ब्स आएंगे वो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग करते हैं ना फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे, तो वैसे फाइंड आउट कर लेंगे। 1 इंटू 86 होगा और डिवाइड बाय क्या होगा 9, तो ऐसे आपको मिलेगा, बट आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे ई वाले का आंसर आप लिख सकते हो ना कि भाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड, पूरे हफ्ते में कितने बल्ब सोल्ड किए 86। अब उनके लिए कार्टून्स कितने चाहिए, देखो 9 9 जा 81 होता है ना, तो इसको तो कैंसिल नहीं कर सकते ना अपने बेटा, राइट, इसको तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या होगा 9 9 जा 81, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इधर 86 था, डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं, 9 9 जा 81, क्या बचेगा 5 बचेगा, राइट। तो कितने कार्टून्स चाहिए, कम से कम 9 कार्टून्स चाहिए, 9 और फिर 5 बल्ब बच जाएंगे, है ना। सो 9 कार्टून्स और ये हाफ कार्टून मान लो, क्योंकि एक बॉक्स में 9 बल्ब्स आ जाते हैं, तो ऐसे 9 कार्टून्स चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि ये 5 बल्ब्स अगर बचेंगे तो ऐसे में हो सकता है 10 कार्टून्स चाहिए, क्योंकि 9 कार्टून्स के अंदर 81 बल्ब्स आ जाएंगे और वो जो 5 बचेंगे वो 5 के लिए एक बॉक्स और लेना पड़ेगा ना, ऐसा, ठीक है। तो ये हो सकता है, या तो आप आपके टीचर लिखा सकते हैं 9.5 कार्टून्स, है ना 9.5, बट 9.5 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बॉक्स तो एक होता है या तो फिर होता ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि हाफ बॉक्स ऐसा नहीं होता ना। तो 10 कार्टून्स मेरा जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। एक सीजन में ना अलग अलग फ्रूट मर्चेंट्स आते हैं, जैसे रहीम है, लखनपाल, अनवर, ये सब अलग अलग फ्रूट मर्चेंट्स के नाम है, और इन्होंने कितने फ्रूट बास्केट बेचे, ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है बेटा ऐसे। तो एक एक बास्केट जो होगा ना, एक बास्केट इस तरह का एक बास्केट, उसका मतलब है 100 फ्रूट्स, तो एक बास्केट का मतलब क्या होगा 100 फ्रूट्स, ठीक है 100 फ्रूट्स। तो वैसे आप सोच लो कि रहीम ने कितने बास्केट बेचे हैं 1 2 3 4, सो 4 इंटू 100 कितने फ्रूट्स उसने बेचे हैं 400 फ्रूट्स, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे बट बास्केट है ना, तो यहाँ पे बास्केट कितना है 4 बास्केट्स है, 4 बास्केट्स, राइट। अगर वैसा पूछा है बास्केट के बारे में तो लखन 1 2 3 4 5.5, 5.5, देखो एक बास्केट में 100 फ्रूट्स, तो हाफ बास्केट में कितना 50 फ्रूट्स। चलो देखते हैं, सो 1 2 3 4 5, 5 मतलब 500, 500 और 50, तो क्या हो गया 550। फिर अनवर ने कितने बेचे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 700। फिर मार्टिन ने कितने बेचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5, 9.5, 9 होता तो 900 होते, और हाफ मतलब 50, तो 950, यहाँ पे क्या आएगा
950। फिर रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे क्या होगा 800। जोसेफ 1 2 3 4 4.5, 4.5 मतलब 4, पहले 4 देख लो, 4 मतलब 400 और ये हाफ का मतलब 50, सो क्या हो गया 450। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, कौन से मर्चेंट ने सबसे ज्यादा बास्केट बेचे हैं? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, मार्टिन। तो यहाँ पे लिख दोगे आंसर मार्टिन, MARTIN। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितने बास्केट्स बेचे, अनवर ने कितने बेचे, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7। द मर्चेंट्स who have sold 600 or more baskets or more number of baskets। ओके होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड यार, मैंने क्या बता दिया भाई। देखो ऐसे ना, इस तरह का जो ये है ना, ये पिक्चर, इस पिक्चर का मतलब था कि 100 फ्रूट बास्केट्स है ना, 100 फ्रूट बास्केट। ओके वैसे ही तो यहां पे 7 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 700। ठीक है, दैट इज माई मिस्टेक बेटा। The merchant who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? मतलब कौन से ऐसे मर्चेंट्स हैं जिन्होंने जो गोडाउन खरीदने वाले हैं, है ना, अगले सीजन के लिए, क्योंकि उनके पास में 600 बास्केट्स हैं या फिर 600 से ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन से हैं जिनका आंसर 600 या 600 से ज्यादा आया है? देखो एक तो ये रहा 700 वाला, 950, 800। तो 700 वाले कौन है, अनवर, और 950 वाले मार्टिन, और फिर रंजीत सिंह। तो यहां पे आप लिखोगे सी वाले का आंसर अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों इसी तरह से हम लोग ने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। फिर भी हो सकता है कहीं पे कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे प्लीज बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका नाम है डिसाइपल। इस ग्रुप में ज्वाइन होके आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।